मैं देश का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ। आपने कहा कि मैं जा सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ट्रैप है? जरूर, 100% ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये अपनी गाड़ी में बिठा के आपको कहीं ले जाएंगे और उस जगह पे मुझे क्या मालूम, मैं तो लखीमपुर खीरी जाना चाहता हूँ, ठीक है। हमारी वहाँ पे गाड़ी है, इन्होंने कहा था कि पहले हमसे कहा था कि आप जा सकते हैं गाड़ी में, अब कह रहे नहीं जा सकते। अंदर डिसाइड कुछ और हुआ था और बाहर अब ये बदल दिया है। कुछ ना कुछ ये मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो सर आप कैसे अब यहीं बैठेंगे जब तक अपनी गाड़ी में? बैठा हूँ। सर आप लोग को रोका जा रहा है, बाधाएं डाली जा रही है, प्रियंका जी को वहाँ पे रोका हुआ है, लेकिन जो आरोपी है आशीष मिश्रा उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही सर। अब ये पता नहीं, पूछिए इनसे। क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से रोका गया, पहले कल आपके चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उनको भी रोका गया यहाँ पे, आज आपके साथ इस तरह से घेराबंदी की गई है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? आई मेक ऑफ इट, ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं, सीधी सी बात है। सर जब तक मिलेंगे नहीं आप लोग, यू विल बी हियर। And do you think, sir, the manner in which Priyanka ji was kept in a makeshift jail for so much time? That's not a problem. That's all fine. Makeshift jail. This is not the issue here. Right. Whether I'm kept in makeshift jail, Priyanka is kept in makeshift jail, I don't care. Right. The issue is that 6 people have been run over by a criminal. The people who are supposed to be putting the criminal in jail, right? They're not putting the criminal in jail. Right? They're stopping people from going to see the family who's lost their members. So, okay, now enough now. Right, sir. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. So there you have Rahul Gandhi. He's made it very clear that unless and until That's the latest word here that is coming from Rahul Gandhi. Remember now they are also sitting and waiting. He's there at the Lucknow airport along with the Chhattisgarh Chief Minister, the Punjab Chief Minister. They were all granted permission by the UP police to go ahead, land in Lucknow and move further ahead to Lakhimpur Kheri. But the reason why that they're now stuck at the airport here, that Rahul Gandhi says that they're not being allowed to travel to Lakhimpur in their own car. They are being asked to travel in a police car. Which is what Rahul Gandhi is saying is raising suspicion, is what the Congress maintains here on this, that when permissions were granted that they would be going ahead in their own car, why are they being asked to sit in a police car and go there? ये देखिए परमिशन, यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। जी सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है। आप कैमरा लगाओ ना यहाँ, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो। आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई, आप लोग को कहीं और ले जाने की कोशिश है जो गाड़ी इस तरह से लगाई गई? मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। तो आप यही धरने पे रहेंगे सर? अब मैं क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक आप? धरने पे क्या, यहाँ बैठा हूँ, निकलने नहीं दे रहे मुझे। सर ये पहली बार नहीं, आपस में भी हमने देखा था, आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ। ऑलमोस्ट ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा इधर, ये परमिशन देखिए। आपको लगता है क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ है। अरे भाई मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जी। तो ये है परमिशन यूपी सरकार की। जी श्वेता, आप देख सकते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी बार-बार कोशिश कर रहे हैं। Well, that's what the Congress leader Rahul Gandhi referring to. He's standing in front of a wall of security, massive bandobast that is being done at the Lucknow airport. He says he has permission to step out of the Lucknow airport and go to Lakhimpur Kheri, but he's being stopped and he's not being allowed to go ahead in his car either. So that's the question that Rahul Gandhi there is raising, that despite having permission, he has been stopped here, entirely stonewalled by the security there. Heavy bandobast yet again that we're looking at the Lucknow airport here. No one's being allowed to step out.
this is despite the fact that UP government had given written permission here to Rahul Gandhi along with other team of Congress leaders here to move ahead to Lakhimpur to meet with affected families. But that's not something that's working on ground. There is a permission on paper, but Rahul Gandhi alleges that this is not reflecting on ground. He's being stopped by the security, and therefore the Congress delegation has no other choice but to have a kind of a sit-in protest, a dharna now once again at the Lucknow airport itself. These are the latest images. These are live images that we're getting you. Just a short while back, we played out live images of his flight landing. They're walking across the tarmac and entering the airport here. But now this is the latest from the airport. Very heavy security. The Congress delegation there. They're sitting on the conveyor belt of the airport there. What you can clearly see that they're stuck in the airport. They're sitting on the conveyor belt and they're not allowed to move out. Live images that we're getting you from the Lucknow airport. Remember, several political parties have been attempting to enter Lakhimpur Kheri and meet with the families here. The UP police, of course, including the ADG law, has been maintaining that the situation is very tense. It's volatile. They will not allow political visits here till the situation is in control. This is what we were hearing for the past 3 days. But today, we were given to understand that the UP government, the state home department, has given permission not just to the Congress delegation but also the AAP MP who was given permission to go ahead and meet with the affected families in Lakhimpur Kheri. We'll get you an update on that here as well. But as far as the Congress here is concerned, this is Rahul Gandhi's delegation here. He's along with 2 chief ministers. He's along with the Punjab chief minister, he's along with the Chhattisgarh chief minister, and he's there with KK Venugopal there. All 4 of them. These are just 4 people of a party delegation there, and they're sitting at the airport. Let's get in more voices. We are connected with the BJP, Mr. Rakesh Tripathi here. राकेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ बात करने का. आप ये समझाइए, एयरपोर्ट पे अभी इस वक्त क्या हो रहा है? अगर यूपी सरकार की परमिशन ग्रांटेड है तो डेलीगेशन को रोका क्यों जा रहा है इस तरीके के हेवी बंदोबस्त में? देखिए, राहुल गांधी जी को अनुमति दी गई है केवल 5 व्यक्तियों के साथ वो लखीमपुर खेरी जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार का व्यवहार पहले ही रहा है, वो जानबूझ करके ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इस पूरे मामले को कितना पॉलिटिसाइज करके वो वोटों की फसल काट सके, इस संदर्भ में उनका लगातार प्रयास है। और इसी प्रयासों के कारण ही प्रियंका वाड्रा जी को पहले वहां जाने से रोका गया था, क्योंकि इनके जाने से वहां वातावरण खराब कर सकते थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मसले पर जहां बहुत संवेदनशीलता की अपेक्षा की जा सकती है, जहां बहुत जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है, वहां कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता होने के बावजूद जिस प्रकार का ड्रामा क्रिएट करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये बहुत अपने आप में चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, राकेश त्रिपाठी जी, ये सभी मीडिया के कैमरास अभी एयरपोर्ट पे हैं, ये कुछ अलग से कांग्रेस की तरफ से तस्वीरें नहीं भेजी जा रही हैं, ये नेशनल मीडिया के कैमरास वहाँ पे एयरपोर्ट पे हैं और वहाँ पे बहुत भारी बंदोबस्त है सिक्योरिटी का. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वॉल ऑफ सिक्योरिटी. दे कैन नॉट वॉक थ्रू, दे कैन नॉट वॉक आउट ऑफ द एयरपोर्ट. इसको किसी भी तरीके से, इन तस्वीरों को किसी भी तरीके से ट्विस्ट नहीं किया जा सकता. ये नेशनल मीडिया पे है और ये एयरपोर्ट पे अभी हो रहा है. नहीं, उनको बाहर जाने से रोका जा रहा है ऐसा नहीं है. मेरी जानकारी स्पष्ट तौर पर है कि प्रशासन ने उनको जाने की अनुमति दी है, लेकिन वो उनको संख्या सीमित की गई है कि केवल 5 लोगों के साथ जा सकते हैं. जैसे प्रियंका वाड्रा जी को स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि वो सीतापुर छोड़ करके वापस दिल्ली जा सकती हैं, बावजूद इसके वो जानबूझ करके ड्रामा क्रिएट करने का प्रयास कर रही थी. इसी तरह से आज राहुल जी वहां ड्रामा क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है. वो 5 लोगों के साथ अगर जाना चाहते हैं आंसू पोंछने के लिए, संवेदना जताने के लिए, तो निश्चित तौर पर उनको जाने की अनुमति है. लेकिन अगर वो भीड़ भाड़ के साथ वहां जाकर के कोई पॉलिटिकल रैली करना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल गेम करने का प्रयास करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार इस बात की अनुमति नहीं देगी. जी राकेश त्रिपाठी, आपको पता है कि यहाँ 5 लोग से ज़्यादा हैं. हमारी तस्वीरों में तो सिर्फ 4 कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं. 2 मुख्यमंत्री, पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राहुल गांधी हिमसेल्फ एंड के वेणुगोपाल. आपकी जानकारी में कितनी कांग्रेस की भीड़ वहां पे जमा हो गई है लखनऊ एयरपोर्ट पे? देखिए, ये स्थानीय प्रशासन का निर्णय है. स्थानीय प्रशासन ज्यादा बेहतर इस संदर्भ में बता सकता है कि वहां उनके साथ कितनी भीड़ है
और वो कितनी भीड़ के साथ वहां जाना चाहते हैं, या राहुल गांधी इस बात का स्वयं जवाब दे सकते हैं। मैं इतनी बात को स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 लोगों की संख्या में उनको जाने की अनुमति दी है, और अगर वो किसी प्रकार की भीड़ भाड़ बिना वहां केवल संवेदना जताने के लिए जाना चाहते हैं तो उन पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर वो कोई राजनीतिक प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको रोका जाएगा। हम उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दे सकते हैं। Rakesh Tripathi ji, आप हमारे साथ बने रहिए. We are also going to get viewers up to date here. We can look at a massive security presence, police with extra security there, mounting up at the conveyor belt. Now, these are Congress leaders here sitting, 3 of them sitting at the conveyor belt. We can look at co-passengers with their baggage as well. Not certain why co-passengers to that flight are stuck in this manner, whether or not they're part of the Congress, but they seem like ordinary passengers. They're carrying their suitcases and baggage, and they seem to be stuck there sitting at the conveyor belt as well. This is with respect to security issues that the UP police now is raising. This is despite permission that is coming from the state Home Ministry of Uttar Pradesh that Congress is allowed to move ahead with a limited number. Now the BJP here alleging that they have crossed that limited number of just 5 people. But what we see here are essentially effectively just 4 Congress people, which includes 2 chief ministers. This is the Chief Minister of Punjab, the Chief Minister of Chhattisgarh here as well, stonewalled and blocked by the security. They're not being allowed to step out of the Lucknow airport. We'll have to leave it at that. Rakesh Tripathi ji, आपका शुक्रिया हमारे साथ बात करने का इस पे. We're slipping into a very tiny breather. Back in just a bit here.